शेयर बाजार में आईपीओ की लाइन लग गई है और अगर आप अब तक किसी आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या किसी नए आईपीओ में पैसा लगाने का मौका खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि बाजार में करीब 20,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने वाले हैं। 2025 में अब तक 16 कंपनियों ने अपना आईपीओ लाया है, जिसमें से 5 आईपीओ तो बीते महीने ही हैं वो आए थे। अब 6 कंपनियां जिनको एसआईबी का अप्रूवल मिला है आईपीओ लाने के लिए, उनकी बात करें तो एचडीएफसी बैंक के सब्सिडरी जो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉर्फ केटल केमिकल्स, विक्रम सोलर, A1 स्टील्स इंडिया, शांति गोल्ड इंटरनेशनल और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, जो ये 6 कंपनियां हैं इनको अप्रूवल मिला है। ये 6 कंपनियां कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाएंगी। इन कंपनियों ने जो है अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में प्रीलिमिनरी आईपीओ पेपर्स फाइल किए थे। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इन कंपनियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी जो कि है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो कंपनी जो है वो कुल मिलाकर 12,500 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने वाली है, जिसमें जो फ्रेश इशू है वो है 2,500 करोड़ रुपए का, और जो ओएफएस है यानी एचडीएफसी बैंक जो है वो प्रमोटर है इसमें, जिसका जो 94.36% इसमें स्टेक है, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो 10,000 करोड़ रुपए जो है वो ओएफएस के जरिए कंपनी जुटाने वाली है। फ्रेश इशू के पैसों की बात करें कि कहाँ इस्तेमाल होगा, तो टायर 1 कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए फ्रेश इशू के पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। अब बात करते हैं डॉर्फ केटल केमिकल्स इंडिया की। तो देखिए, बाजार से जो कंपनी है वो 5,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू से जुटाने वाली है और 3,500 करोड़ रुपए जो है वो ओएफएस से कंपनी जुटाने वाली है। फ्रेश इशू के अगर हम बात करें 829 करोड़ रुपए के, तो कंपनी जो है इससे अपना डेट रिपेमेंट करेगी और 333 करोड़ रुपए जो है वो अपनी सब्सिडरी डॉर्फ केटल केमिकल्स FZE में लगाएगी, जिससे देनदारी का जो है वो रीपेमेंट या प्रीपेमेंट जो है वो किया जाएगा। साथ ही जो है जो बाकी बचा पैसा है उसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करें अगर विक्रम सोलर के आईपीओ की, तो जो कंपनी है वो फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का मिक्स लेकर आने वाली है आईपीओ में, जिसमें जो है 1,500 करोड़ रुपए वो फ्रेश इशू से जुटाने वाले हैं और 17.45 मिलियन शेयर्स जो है वो ओएफएस के जरिए वो कंपनी मार्केट में उतारेगी। साथ ही अगर बात करें इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो जो कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी VSL ग्रीन पावर्स के 3000 मेगावाट के सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के जो है एक्सपेंशन के लिए 793.36 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेगी। साथ ही बात करें 602 करोड़ रुपए जो बाकी हैं उसका जो कंपनी इस्तेमाल करने वाली है वो अपने 3,000 मेगावाट के जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे 6,000 मेगावाट तक जो है कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। अब बात कर लेते हैं A1 स्टील्स इंडिया की। तो ये कंपनी जो है वो 600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 50 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए मार्केट से जुटाने वाली है। फ्रेश इशू के पैसे का इस्तेमाल करें तो ये भी अपनी सब्सिडरी जो है वान्या स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विपमेंट और जो मशीनरी है उसे खरीदने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनके एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी जो है पैसा लगाने वाली है। बाकी जो बचा पैसा है वो अपने डेट रिपेमेंट और साथ ही अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। अब बात कर लेते हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड की। तो जो कंपनी है वो ड्राई बल्क कार्गो के शिपिंग और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए काम करती है। अगर बात करें तो ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। इसमें 2 करोड़ नए शेयर्स जो हैं वो इशू होने वाले हैं। आईपीओ का जो फंड है उसमें से 289.4 करोड़ रुपीस जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में सुपर मैक्स कैटेगरी में ड्राई बल्क कैरियर्स के एक्विजिशन में कंपनी लगाने वाली है और 19.5 करोड़ जो है वो कंपनी अपने डेट रीपेमेंट में इस्तेमाल करने वाली है पैसे का। अब अगर आखिरी आईपीओ की बात करें तो वो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो कंपनी जो है वो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। साथ ही 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी इसमें फ्रेश इशू के जरिए लाने वाली है। साथ ही आईपीओ फंड से जो है कंपनी 45.83 करोड़ जो है वो अपनी जयपुर फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए लगाने वाली है और 190 करोड़ रुपए जो हैं वो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए कंपनी इस्तेमाल करेगी। अब अगर बात करें तो 20 करोड़ रुपए जो है कंपनी डेट रिपेमेंट में करने वाली है। आपका इस खबर को लेकर क्या सोचना है? आप कितने एक्साइटेड हैं इन आईपीओज में निवेश के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।